आज के एपिसोड में अनुपमा पाखी को मोबाइल पर व्यस्त देखती है। वह अधिक और पाखी की दोस्ती को याद करती है और उससे बात करने का फैसला करती है। अनुपमा का कहना है कि आज जमाना लड़की और लड़के में अंतर नहीं करता है और ऐसी दोस्ती काफी नॉर्मल है। बरखा हसमुख का निमंत्रण स्वीकार करने पर अंकुश पर गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि शाह उत्तम दर्जे के नहीं है, इसलिए वह उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अंकुश का कहना है कि हसमुख ने उन्हें प्यार से आमंत्रित किया क्योंकि उन्होंने उन्हें भी आमंत्रित किया था। बरखा कहती है कि शाह को बुलाना सिर्फ एक औपचारिकता थी। सारा अनुपमा का पक्ष लेती है और बरखा से रिश्ते का अनादर करने के लिए बहस करती है। वह कहती है कि सभी एक साथ खुश क्यों नहीं रह सकते। सारा का कहना है कि अगर कोई नहीं आएगा तो वह अकेली जाएगी। अंकुश सारा का पक्ष लेता है। अधिक ने बरखा को अनुज की अच्छी किताबों में रहने के लिए शाह के पास जाने की सलाह दी। बरखा आदिक की बात को समझती है। अनुपमा सभी को टास्क बांटती है। वह कहती है कि किंजल के साथ परितोष के लिए भी रस्में निभाई जाएंगी। किंजल और परितोष खुश हो जाते हैं। शाह डांस करते हैं और गोद भराई के लिए उत्साहित हो जाते हैं। लीला कहती है कि कोई भी वनराज और काव्या को याद नहीं कर रहा है। अनुपमा कहती है कि वनराज और काव्या को समारोह में शामिल होना चाहिए क्योंकि उनका भी अधिकार है। लीला ने अनुपमा को सुन लिया। पाखी अधिक को मैसेज करती है और कहती है कि वह उसे देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। अनुपमा ने पाखी को फिर मोबाइल के साथ देखा। वह तनाव में खड़ी है। काव्या वनराज से पूछती है कि क्या उसका प्रेजेंटेशन तैयार है। वनराज गोद भराई की बात करते हैं और कहते हैं कि शाह के सभी लोग व्यवस्था कर रहे होंगे। कहते हैं कि किंजल अपनी ड्रेस चुनने में व्यस्त हो सकती है। काव्या स्तब्ध बैठ गई। वनराज खुद को सुधारते हैं और कहते हैं कि उनका प्रेजेंटेशन तैयार है। काव्या वनराज से कहती है कि कभी कभी बाहर निकल जाना अच्छा होता है। वनराज ने काव्या के साथ साझा किया कि कैसे जिम्मेदारी के बीच पिता के दर्द को नजरअंदाज किया जाता है। काव्या वनराज से कहती है कि नौकरी तो जरूरी है लेकिन गोद भराई भी उतनी ही जरूरी। लीला ने किंजल के लिए दुपट्टा तैयार किया। हसमुख लीला को सोने के लिए कहता है। लीला हसमुख से अपनी चूड़ियां लॉकर से लाने के लिए कहती है ताकि वह किंजल को दे सके। हसमुख लीला से कहता है कि वह अपनी ममता को गुस्से से क्यों छुपाती है। लीला सोचती है कि अगर गोद भराई में कुछ भी गलत हुआ तो अनुपमा जिम्मेदार होंगी। राखी का कहना है कि अगर किंजल की गोद भराई में कुछ भी गलत होगा तो अनुपमा जिम्मेदार होंगी। बरखा सोचती है कि कोई भी कुछ भी कहेगा वह निश्चित रूप से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे देगी। अनुपमा को चिंता है कि क्या होगा जब बरखा, राखी और लीला एक छत के नीचे आ जाएंगी। वह कहती है कि उसे हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। अनुज अनुपमा के साथ फ्लर्ट करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समर आकर अनुपमा को बताता है कि व्यवस्था हो चुकी है। समारोह के लिए अनुपमा तनाव में है। समर ने उसे सांत्वना दी। किंजल परितोष के साथ गोद भराई के लिए उत्साहित हो जाती है। राखी बरखा शाह से मिलने गई। लीला बरखा को जूते उतारकर घर में घुसने के लिए कहती है। अनुपमा तनाव में है।